ओके, ज्वाइन कर लिया सबने? सुन पा रहे हो क्या आप लोग मुझे? यस सर। ओके, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में कितना हो गया था? प्रीवियस लेक्चर में कितना कवर हो गया था? कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे प्रॉपर्टी सर। जेट ट्रांसफॉर्म में। ओके, मैंने न्यूमेरिकल करवाया था ना, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसके उस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया यस था ना। सर, दो यस क्वेश्चन सर, सॉल्व दो करवाया दिए था और थे। एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था, है ना? दिया था। यस सर। ओके, तो सॉल्व हुआ वो क्वेश्चन? क्वेश्चन सॉल्व हुआ? क्वेश्चन क्या यस था? सर। आई थिंक द ऑब्टेन द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ द यूनिट स्टेप सैंपल सीक्वेंस is defined by the sample values f and t is equal to u and t is equal to 1 if n is greater than or is equal to 0 and 0 if n is less than 0। यही क्वेश्चन था, यही था ना? यस सर। सॉल्व किया? सॉल्व हुआ है क्या? सिंपल फार्मूले में पुट करना है वैल्यू को। फार्मूला क्या होता है इसके लिए? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। लिमिट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आपको पता है ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन में आपको वैल्यू कब मिलती है? जब एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। मतलब लिमिट क्या हो जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्या होगा? जीरो वैल्यू आती है यूनिट स्टेप फंक्शन की। ये तो क्लियर है ना? तो आपका लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, वहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली आप पुट कर दोगे। जब लिमिट आप पुट करोगे जीरो टू इन्फिनिटी, तो वहाँ पे u ऑफ एन टी की वैल्यू क्या होगी? 1। u ऑफ एन टी की वैल्यू क्या होगी? 1। 1 इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। अब इसको एक्सपेंड कर देना है। इसको क्या कर देना है? एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने के बाद आपको मिलेगा जेड टू द पावर माइनस जीरो प्लस जेड टू द पावर माइनस वन प्लस जेड टू द पावर माइनस टू प्लस जेड टू द पावर माइनस थ्री प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी। अब उसका फार्मूला क्या होता है? ए अपान वन माइनस आर, ए अपान वन माइनस आर, वेर आर इज इक्वल टू, वेर आर इज इक्वल टू, आप लोग बताओ। आपके पास डिस्प्लेसमेंट है समीर, सोमवीर, सोमवीर, ओके, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस जेड टू द पावर माइनस वन प्लस जेड टू द पावर माइनस टू प्लस जेड टू द पावर माइनस थ्री प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। तो एक इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जीपी सीरीज आ जाएगा ये। तो जीपी का सीरीज का फार्मूला क्या होता है? समेशन का फार्मूला क्या होता है? वन अपान वन माइनस, सॉरी, ए अपान वन माइनस आर, ए अपान वन माइनस आर। तो ए क्या है? पहला टर्म जो है, पहला टर्म यहाँ पे क्या है? वन है। और आर क्या है? जेड टू द पावर माइनस वन अपान वन इज इक्वल टू जेड टू द पावर माइनस टू अपान जेड टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू जेड टू द पावर माइनस थ्री अपान जेड टू द पावर माइनस टू। यही आपका आर हो जाएगा। तो फाइनली जो आर आएगा जेड टू द पावर माइनस वन आएगा। तो आपका एफ ऑफ जेड जो आ जाएगा वन अपान वन माइनस जेड टू द पावर माइनस वन आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, वेट।
देखिए आपका जो सीरीज आएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर -0 प्लस जेड टू द पावर -1 प्लस जेड टू द पावर -2 प्लस जेड टू द पावर -3 प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी। यही आएगा सीरीज। अब इसका समेशन जब करेंगे तो समेशन क्या होगा, ये देखो जेड टू द पावर -0 क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड टू द पावर -1 प्लस जेड टू द पावर -2 प्लस जेड टू द पावर -3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका समेशन क्या होगा 1 अपान, ये क्या है 1 है, 1 अपान 1 माइनस आर क्या है जेड टू द पावर -1 जेड टू द पावर -1, ये आ जाएगा। तो फाइनली जो आएगा आपका जेड अपान जेड -1 एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा जेड अपान जेड -1, यही आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके अब इसका आपको क्या करना है, आरओसी निकालना है। आरओसी निकालिए। आरओसी क्या होगा, आरओसी बताइए क्या होगा इसमें? सर 1 होगा सर 1। देखो ये क्या है 1 माइनस, ये 1 माइनस, सर जेड ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ जेड टू द पावर -1 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0, यही होगा ना? यस सर। यही आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे माइनस जेड टू द पावर -1 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू -1, तो जेड टू द पावर -1 इज लेस देन आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जेड इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1, तो मॉड जेड इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका। मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, मॉड जेड इज ग्रेटर Yes, देन sir. 1 आएगा। इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इक्वल पे 0 हो जाएगा। देखो जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर हम इक्वल टू 1 करते हैं, जेड इज इक्वल टू 1 करते हैं, तो ये 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर, मतलब पोल 0 आ जाएगा। तो 0 आएगा तो एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, जब भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, तो वहां पे आरओसी लाई नहीं करता है। ये क्लियर है ना चीज? Yes, sir. हाँ, तो मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा इसका आरओसी। होगा? होगा ना? Yes, sir. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑब्टेन द जेड ट्रांसफॉर्म, ऑब्टेन द जेड ट्रांसफॉर्म, ऑब्टेन द जेड ट्रांसफॉर्म, ऑब्टेन द जेड ट्रांसफॉर्म of unit impulse sequence, of unit impulse sequence, of unit impulse sequence is defined by the sample, is defined by the sample values, is defined by the sample values f of nt, f of nt, f of nt। सर सीक्वेंस के बाद से फिर से रिपीट कर दीजिए। Okay, sequence is defined by the sample, sequence is defined by the sample, by the sample values, by the sample values f of nt, f of nt, f of nt is equal to del nt, del nt है ये, is equal to 1 if n is equal to 0, okay, 1 if n is equal to 0 and 0 if n is not is equal to 0। सॉल्व करिए इसको, कैसे सॉल्व होगा? सर सेम आंसर आएगा पिछले क्वेश्चन जैसे। सेम तो नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। आप चेक करो ये फंक्शन कौन सा है, ये इम्पल्स फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पहले में क्या था?
पहले में क्या था? सर इम्पल्स फंक्शन है। हाँ, तो सर इम्पल्स 1 आएगा, हाँ क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि इसका पहले जो लिमिट होगा वो n इक्वल टू 0 पे केवल वैल्यू मिलेगी, और बाकी टाइम पे जो फंक्शन की वैल्यू Yes. होगी वो क्या होगी? 0 होगी। बाकी टाइम पे फंक्शन की वैल्यू 0 Yes. होगी, है ना? होगा या नहीं होगा? यस सर। सॉल्व कर लिया सबने? सॉल्व कर लिया? Yes, sir. ओके, इसका आरओसी बताओ क्या होगा? आरओसी क्या होगा? N greater than equal to minus Z. यहाँ पे तो जेड का टर्म ही नहीं आ रहा, तो कोई आरओसी ही नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट आ रहा है। जेड का टर्म आ रहा है क्या? यहाँ पे एफ ऑफ जेड मिलेगा, जो एफ ऑफ जेड मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सभी ने सॉल्व किया क्या? सबने सॉल्व किया क्या? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। Yes, sir. नहीं, अगर सॉल्व हो रहा है तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूं इसको। किसी को डाउट है इसमें कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 कैसे आ रहा है? सर एक बार बता, यस यस सर ओके, बता दीजिए। हाँ ठीक है, बताता हूँ। देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड का फार्मूला क्या होता है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है बताओ आप लोग? समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड, सॉरी एफ ऑफ टी जेड टू द पावर माइनस n। एफ ऑफ n होगा ना यहाँ पे, सॉरी डिस्क्रीट फॉर्म में है तो एफ ऑफ n होगा ये, Minus N. हाँ है ना? ये क्या होगा? एफ ऑफ n होगा, ये एफ ऑफ n होगा, ठीक है, जेड टू द पावर माइनस n। ओके, अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ n की वैल्यू क्या है? डेल एन टी, डेल एन टी, डेल एन टी की वैल्यू 1 है कब? डेल एन टी की वैल्यू 1 है कब? जब n इज इक्वल टू 0 है, जब n इज इक्वल टू 0 है, और अदर वैल्यूज पे क्या है? डेल एन टी की वैल्यू 0 है, तो मतलब इसका लिमिट कहाँ पे आएगा? सिर्फ n इज इक्वल टू 0 पे, n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिलेगी और चीज़ों पे नहीं मिलेगी। तो एफ ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू जेड टू द पावर माइनस n, जेड टू द पावर माइनस n। अब इसको एक्सपेंड करो जरा, तो 1 इंटू जेड टू द पावर माइनस 0, n की वैल्यू केवल 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आएगा, 1 आएगा Yes, वैल्यू। sir. एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 आ गया। Yes, sir. अब किसी को डाउट है? अब किसी को डाउट हो तो बताओ। No, sir. ओके, ठीक है। इसमें देखो जेड वाला टर्म कोई आ रहा है क्या? जेड वाला टर्म कोई आ रहा है? जो एफ ऑफ जेड No, आ रहा है sir. उसमें जेड टर्म्स आ रहे हैं क्या? जेड वाले टर्म्स आ रहे हैं? कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो इसमें कोई आरओसी नहीं होगा, ठीक है? चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। obtain the, लिखिए, obtain the jet transform, obtain the jet transform and the ROC of the signal, and ROC of the signal f of n, f of n is equal to 3 into 2 to the power n minus 4 into 3 to the power n
ब्रैकेट क्लोज u of n। इसका बताओ जरा कैसे करेंगे। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? Yes, sir. ओके, सॉल्व करिए। कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करना है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो लिमिट होगा वो क्या होगा? लिमिट क्या होगा? 0 से इंफिनिटी। 0 to infinity होगा। क्यों 0 to infinity होगा? Sir, क्योंकि यूनिट स्टेप। हाँ, यूनिट स्टेप सिग्नल है। ये क्या है? yes. यूनिट स्टेप सिग्नल है। देखो, यूनिट स्टेप सिग्नल से मल्टीप्लाई किया गया है फंक्शन में। ये जो 3 into 2 to the power n minus 4 into 3 to the power n है, होल मल्टीप्लाइड बाई u of n है, होल मल्टीप्लाइड बाई u of n। तो इसका मतलब ये हो जाता है, जब u of n से किसी भी फंक्शन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे या किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका जो लिमिट होता है वो क्या हो जाता है? 0 to infinity। वाई 0 to infinity? वाई 0 to infinity क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लिमिट होता है वो 0 to infinity होता है। जो वैल्यू मिलती है यूनिट स्टेप फंक्शन की, Yes. वो मिलती है 0 to infinity के बीच में, अदरवाइज 0 मिलता है। तो इसलिए इसका लिमिट जो हो जाएगा फंक्शन का, वो क्या होगा? 0 to infinity। अब करो, अब तो मैंने सिंपल कर दिया। अब सिर्फ आपको फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है और लिमिट पुट कर देनी है, और n की वैल्यू 0 to infinity पुट कर देनी है। एक सीरीज आ जाएगी, उस सीरीज को आपको क्या करना है? सम कर लेना है। सम करने के बाद आपको f of z पता चल जाएगा। करिए। जब f of z पता चल जाएगा तो आप ROC इजीली निकाल सकते हो। करिए। हाँ सर, हाँ सर, सर लैब में क्लास ले रहा हूँ 300, ये नेटवर्क वाले लैब। ठीक, ओके। देखो, दो फंक्शन का समीशन आएगा, एक f1z हो जाएगा या f1n प्लस f2n। आंसर आएगा सर आंसर आएगा आंसर 3 upon 1 minus 2 z power minus 1 minus 4 upon 1 minus 3 z power minus 1। ओके, 1 upon 1 सर minus 2। माइनस जेड हाँ, बोलो बोलो। माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में z-2 और z-3। ओके, गलती कर रहे हो, कहीं कहीं गलती कर रहे हो। 3 upon 1 minus 2 3z z अपॉन power minus 1 z-2 माइनस minus 4z 4 अपॉन upon z-3। हाँ 1 ठीक minus है, 3 ये z power सही है। minus 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसको और लिख सकते हो क्या? 3 upon 1 minus 2 z to the power minus 1 minus 4 upon 1 minus 3 z to the power minus 1, है ना? यस सर। सबका आ गया क्या? सर इसकी आरओसी आ रही है z ग्रेटर टू 1/2 और 1/3। z greater than 1/2 आ रहा है? नहीं,
1 पहले के लिए देखो, पहला जो 1 फंक्शन by एफ ऑफ 3. f1z जो बनेगा उसके लिए मॉड z इज नहीं ग्रेटर सर, देन 2 आएगा, और f2z जो greater बनेगा than मॉड two z है। इज ग्रेटर देन 3, है ना। यस सर, ग्रेटर अब देन इसमें 3 आपको आ चेक जाएगा। करना है इन दोनों का, ROC हाँ इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन लेना है, चेक करना है किसके बीच में जीरो नहीं आएगी नीचे डिनोमिनेटर। ROC चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसको। देखो इसको सॉल्व कर लिया सबने। अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं इसका, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड, सॉरी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 to infinity, 0 to infinity हम डायरेक्टली ले रहे हैं, 3 इंटू टू द n इंटू जेड टू द पावर माइनस n माइनस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to infinity 4 इंटू 3 to the power n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। इसमें किसी को डाउट? इस वाले स्टेप में किसी को डाउट है क्या? No, sir. डाउट नहीं है ना? ये देखो, अगर इसमें डाउट हो रहा है कि हम 2 बार लिए हैं No, समीशन, sir. तो इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है, हम बाहर निकाल ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं समीशन को, तो ये फंक्शन का समीशन आ जाएगा, इस वाले फंक्शन का समीशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको एक्सपेंड कर लिए, एक्सपेंड करने के बाद अब इसको और एक्सपेंड करो जरा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 to the power 0 जेड टू द पावर माइनस 0 प्लस 3 2 to the power 1 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 2 to the power माइनस 2 to the power 2 जेड टू द पावर माइनस 2, है ना, प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी फॉर फर्स्ट सिग्नल फॉर दिस, इसको मान लो f1n है, f1n ये क्या है, ये वाला फंक्शन क्या है, f1n है, इसको मान लो f2n, ये क्या है, f2n है। ठीक है, अब इसको भी एक्सपेंड करो, माइनस 4 इंटू 3 to the power 0 जेड टू द पावर माइनस 0 प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट में कर लो, प्लस 4 इंटू 3 to the power 1 3 to the power 1 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3 to the power 2 जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। इसको ऐड कर लो, अब इसको और एक्सपेंड करोगे जब, तो 3 2 to the power 0 1 हो जाएगा, जेड टू द पावर माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, प्लस 3 इसमें कॉमन कर लो यार, 1 प्लस 2 जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी माइनस यहाँ पे 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा जेड टू द पावर माइनस 0, तो 1 आ जाएगा, है ना, तो ये 1 प्लस प्लस बताओ जरा, 3 जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। देखो ये 2 सीरीज बन रहा है, 2 सीरीज बन रहा है, 2 सीरीज बन रहा है या Yes, नहीं sir. बन रहा है? Yes, sir. ओके ठीक है, देखो 2 सीरीज बन रहा है ये। अब इसका हम समेशन ले लेते हैं, इसका हम क्या करते हैं, समेशन ले लेते हैं, समेशन लो जरा। तो ये देखो ये 3 इंटू हो जाएगा, ये देखो ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपान 1 माइनस आर क्या आएगा यहाँ पे बताओ, आप लोग बताओ आर क्या आएगा इस सीरीज के लिए, पहले वाले सीरीज के लिए। 2 into z के पावर -1. 2 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1। अब बताओ जरा, प्लस ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस Yes, sir. -4 कॉमन है, 4 कॉमन है आपका, 4 कॉमन है,
ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे सेकंड वाला सीरीज क्या है 1, तो ए क्या है 1 अपान 1 माइनस आर क्या है 3z टू द पावर -1, ये समेशन आ जाएगा। आ गया? आएगा नहीं आएगा? यस सर। अब इसका देखो, यस सर। इसको चाहो तो आप इसको क्या कंबाइन कर लो, कंबाइन कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहीं से हमें आरओसी निकाल लेना है। तो पहले फंक्शन के लिए f1z जो है ये f1z आ जाएगा, ये क्या हो गया f1z, ये क्या है f2z, ये क्या है f2z, ठीक है, ये क्या है f2z। अब f1z के लिए हमें क्या करना है, निकाल लेना है आरओसी। आरओसी निकालने के लिए क्या करते हैं 1 - 2z टू द पावर -1, 1 - 2z टू द पावर -1 इज ग्रेटर देन 0 होता है। ये होना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। हाँ, तो ये -2z यस सर। इनवर्स -2z इनवर्स इज ग्रेटर देन -1, इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2z टू द पावर -1 इज लेस देन 1, z टू द पावर -1 इज लेस देन 1/2, तो z इज ग्रेटर देन 1/2, तो मॉड z इज ग्रेटर देन 1/2। ये फर्स्ट फंक्शन के लिए आ गया। ऐसे ही सेकंड फंक्शन के लिए जब निकालोगे तो आरओसी आएगा मॉड z इज ग्रेटर देन, मॉड z इज ग्रेटर देन, सॉरी हमने गलत कुछ किया है क्या, कुछ गलत किया है क्या? सर z इज ग्रेटर देन 2 आएगा। हाँ सर z 2 आएगा, ग्रेटर देन 2। ये हमने वो नहीं किया था ना, 1/z हो जाएगा ना ये, तो z इज ग्रेटर देन 1/2, तो ये मॉड z इज ग्रेटर देन, सॉरी 1/2 क्यों लिख रहा हूँ, 1 ये 2 हो जाएगा ना 2, ठीक है। और दूसरे केस में क्या आएगा, दूसरे केस में क्या आएगा, ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, आएगा? यस सर। दूसरे केस में ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे z की वैल्यू, सेकंड वाला जो फंक्शन है, जब अगर हम मॉड z इज ग्रेटर देन 2 लेते हैं, तो मान लो 2.1 ले लिया हमने, 2.1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 2.5 ले लिया, है ना। मॉड z ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ऐसा ले सकते हैं ना, ले सकते हैं नहीं ले सकते, बोलो यार। हेलो, यस सर। z की वैल्यू 2 से ज्यादा मतलब 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ऐसा ले सकते हैं ना। यस यस सर। सर। ओके, यस सर। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे तो पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है, जब यहाँ पे 2.5 पुट करोगे z की वैल्यू तो ये पॉजिटिव आएगा डिनोमिनेटर। बट यहाँ पे जब 2.5 पुट करोगे, यहाँ पे z की वैल्यू 2.5 पुट करोगे तो निगेटिव आएगा, करके देखो, निगेटिव आएगा ना। यस सर। तो नीचे निगेटिव नहीं आना चाहिए, नीचे निगेटिव नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हम मॉड z इज को लेते हैं 3 तक लेते हैं, तो यहाँ 3 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 3 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जा रहा है, तो मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये फंक्शन इनफाइनाइट आ जाएगा, 3 पे इनफाइनाइट आ जाएगा, तो एफ ऑफ Yes, जेड sir. क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो एफ मॉड जेड इज इक्वल टू 3 पे भी नहीं होगा आरओसी, तो होगा कहाँ पे, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 3 पे, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 3, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया 4 यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे 4 पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। जेड की वैल्यू अगर यहाँ 4 पुट करते हो तो पॉजिटिव Yes. आएगा या नहीं आएगा, यस सर। आएगा ना। तो हमेशा क्या मिलना चाहिए, जो डिनोमिनेटर sir. है, जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव मिलना चाहिए, और जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई, तभी Yes. आरओसी लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है, जो आपका आरओसी है वो क्या होगा, होल फंक्शन का, कंबाइंड फंक्शन का आरओसी क्या होगा, जरा बताओ हमें, बताओ। So, Z greater than 3. मॉड जेड इज ग्रेटर देन 3 होगा ना, ग्रेटर देन 4। नो, नहीं, मॉड greater than जेड इज 3. ग्रेटर देन 3, Greater than 3. यस सर। हाँ वेरी गुड, तो मॉड जेड इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो फाइनल आरओसी का क्या होगा, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 3। ये समझ में आया क्यों होगा,
क्यों नहीं हमने मॉड Yes, z इज sir. ग्रेटर देन 2 लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव नहीं आना चाहिए। जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो निगेटिव नहीं आना चाहिए और जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये निगेटिव हो जा रहा था जब हम मॉड z इज ग्रेटर देन 2 ले रहे थे, बिटवीन 2 and 3 ले रहे थे, तो ये निगेटिव हो जा रहा था। तो इसलिए 2 and 3 के बीच में ROC लाई नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज? 3 से ज्यादा पे ही लाई करेगा। तो इसका जो ROC होगा, फाइनल Yes, जो sir. ROC होगा, उसका मॉड z इज ग्रेटर देन 3 होगा। ये चीज क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिए। Find the Z transform of the signal. Find the Z transform of the signal f of n, f of n, f of n, f of n is equal to alpha to the power n u of n plus beta to the power n u of n minus 1. U of n minus 1. इसका निकालिए।
सॉल्व किया? सुन पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर। ओके, सॉल्व करिए। सॉल्व हुआ किसी का? देखो यहाँ पे एक चेंजेस आएगा क्या, फर्स्ट फंक्शन के लिए तो जो आपका लिमिट होगा, फर्स्ट फंक्शन के लिए जो अल्फा टू द पावर n u ऑफ n है, उसके लिए जो लिमिट होगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी